जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारे अवगुण रहते हैं। तो उस अवगुण में गुणों का प्रवेश कैसे करें, कौन कौन से गुण होने चाहिए कि हम अपने अपना जो जीवन है वो सार्थक करें। तो 16 श्रृंगार बताए गए हैं जीवन के, जो आपके जीवन में चार चांद तो लगाते ही हैं। इसके अलावा आपको मोक्ष की ओर भी ले जाने में वो अग्रसर रहते हैं। यानी आप में जब उतने सारे गुण होते हैं, आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटी होती है, तब आप उस लायक बनते हो। तब तो आपकी एबीसीडी शुरुआत होती है। और वो 16 श्रृंगार कौन से हैं? पहला ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य, चौथा संतोष, पांचवा प्रेम भाव, छठा धीरज, सातवां निर्घोषा यानी धोखा रहित, आठवां दया, नौवां क्षमा, 10वां शील, 11वां निष्कर्मा, 13 त्याग, 14वां वैराग, 15वां शांति, निज धर्मा और 16वां भक्ति कर निज जीव उबारे। ठीक है ना। और मित्र सम सबको चित्त धारे, मित्र सम सबको चित्त धारे। तो ये 16 हमारे अंदर गुण श्रृंगार होने चाहिए। इसके अलावा हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब से जब हम मुक्त होते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारे परमात्मा के दिव्य गुण आ जाते हैं, उसके बाद हमारी भक्ति की असली शुरुआत होती है। वैसे आप जिंदगी भर खूब भक्ति करो, खूब घंटे बजाओ, खूब हवन करो, खूब ध्यान करो, किसी को 60 शब्द भी मिल गया है, वो जिंदगी भर ध्यान कर रहा है, उसका प्रकट नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं एक तरफ खूब, और एक तरफ हम निंदा, चुगली, कमियां देखना, लोगों को वो बुरा भला कहना। जब तक ये सब आपके अंदर रहेगा, तब तक तो आपकी शुरुआत ही नहीं होगी। कैसे परमात्मा आपके पास आएगा? ठीक है, आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगा, कोई आपको ज्ञान अच्छा नहीं लगा, आप साइड हो जाओ। पर किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना, बुराई करना, किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये सब आप करते ही आप तो गए काम से। वो सांप सीढ़ी वाला खेल है। आप 99 तक पहुंचे और आपने ये सब किया, वापस आप एक पे आ गए। तो इसलिए अगर आप लोगों को मोक्ष पाना है, आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर ये जितने भी गुण हैं वो लाने पड़ेंगे। बाकी कमियों को दूर करना पड़ेगा आपके अंदर। किसी के लिए भी आपके अंदर कोई भी बुरी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, सोच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुरा बंदा है, आपको गाली गलौज करता है, कुछ बोलता है, आपने उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझा दिया, नहीं समझता है तो आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। आपको उससे झगड़ना नहीं है। ज्यादा परेशान करता है, आप अपना सोचो, समझो और विवेक से काम लो। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो गाली गलौज बुरा भला बोलते हैं, तो आप अपना चुप रहो। चुप से बड़ी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्म तो खराब कर ही रहे हैं। हम उस चीज को अगर दिल पे लेते हैं तो हमारे कर्म भी खराब होते हैं। कुछ समय अगर आपके दिल पे आ भी जाए तो ज्ञान के माध्यम से फिर उसे क्षमा कर दे,
हालांकि आपको पता है वो गलत है हर तरह से, लेकिन आप माफ कर दो। आप अपना पूरा खाता क्लियर रखो, कुछ सोचो ही मत। बोल रहा है बोलने दो, आप ये सोचो आपका मैल साफ कर रहा है, वो अपने भार चढ़ा रहा है, हमारे उतार रहा है। इसी में हम सभी की भलाई है और इसी तरह हमारे कर्म कटेंगे। इसलिए हमें बहुत शांत रहना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। आपने 10 गुरु बनाए, 20 बनाए, जहाँ जो सीखा वहाँ अच्छा नहीं लगा, आप हट गए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ से हटे वहाँ की भी निंदा न करें। वहाँ भी आप इतने साल रहे, वहाँ भी कुछ न कुछ आपने सीखा है, क्योंकि निंदा करना ही तो हमें नीचे ले जाता है। हमने कुछ तो सीखा है, वहाँ ठहरे हैं और हमने कुछ न कुछ पाया है और हम नास्तिक होने से बचे हैं। तो इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि छोटा क्लास का टीचर भी टीचर होता है और बड़े क्लास का टीचर टीचर भी होता है। हर एक का रिस्पेक्ट करे, हर एक की इज्जत करे। सभी गुरु अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सिर माथे का मोर। इसलिए सबका रिस्पेक्ट करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको पसंद नहीं है, आप निंदा मत करो, बस शांत हो जाओ। क्योंकि निंदा करने से ही और किसी को आप बुरा भला कहने से ही आपका खाता क्लियर नहीं होता है। फिर आपका खाता में फिर पाप कर्म बढ़ने चालू हो जाते हैं, फिर आप परमात्मा को नहीं पा सकते आपके अंदर कमियां होने से। इसलिए अपनी कमियों को दूर करें, हम अपने को देखें, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें नहीं देखना ज्यादा। हमें अपना कर्म सुधारना है, लोगों की अच्छाई देखें और बुरे लोग हैं बुरा बोलते हैं उनको नजरअंदाज करें, छोड़े और शांत रहे। यही हमारे लिए अच्छा है। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, कोई भी गलती हुई है मेरी जाने अनजाने में बोलने में, आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि क्षमा से बहुत कर्म कटते हैं। उठते बैठते हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। मनुष्य जन्म दिया है, मोक्ष जीवन सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है और परमात्मा ही हमें दे सकता है, पूर्ण परमात्मा, और कोई नहीं दे सकता। और हमें अपने आप को देखते हुए सबका भला करना है, भला सोचना है, भला बोलना है, किसी की भी बुराई नहीं बोलनी है, न निंदा चुगली करनी है। अपने आप को बहुत ही शांत सरल रखना है और जब इतना कुछ हो जाएगा तो आपका ध्यान भी लग जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप परमात्मा आपका शब्द भी प्रकट करा दिया, जिसको कहते हैं ना कि वापस जन्म मरण से कर्म बंधनों से मुक्त होना। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमने मनुष्य जन्म का चोला मिला है, वो 84 लाख योनियों को पार करने के लिए मिला है, न कि हमें गलत कार्य करने के लिए। क्योंकि हम इतनी अविवेकी है कि हम भूल जाते हैं इस सृष्टि में आके, सारे उल्टे काम करते हैं। तो हमें याद रखना हर पल परमात्मा को, उठते बैठते सोते हर पल उनका शुक्रिया अदा करना है, हर चीज में उनको साथ रखना है। तभी आप मोक्ष पाओगे, तभी आप जन्म मरण से कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे। तो मैं इसी शुभ भावनाओं के साथ गुड लक आप लोगों को बोलती हूँ। आप लोग भी अपना जीवन को सफल करें। मेरा जीवन सफल हुआ, पवित्र ज्ञान से मैं मूल ज्ञान को समझी धीरे धीरे, और पवित्र ज्ञान में हमें मोक्ष नहीं मिलता है, स्वर्ग मिल जाता है, अच्छे अच्छे जन्म मिल जाता है, राजे महाराजे जैसे ठाट मिल जाते हैं और बहुत ऊंची ऊंची पदवी मिल जाती है, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है मूल ज्ञान से। मूल मतलब जड़, जड़ मतलब हमें जो कर्म बंधनों से मुक्त कर दे, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो होती है जड़, मूल ज्ञान। तो वो मैंने कहत कबीर सुनो भाई साधु में जाना, वहाँ के माध्यम से, और मैंने अपना जीवन सफल किया। मेरा तेरा नहीं किया, मेरा गुरु तेरा गुरु। सब गुरु अच्छे हैं अपनी अपनी जगह,
हमने 10वीं पढ़ ली तो हम 11वीं में भी जाएंगे, इसका मतलब 10वीं का गुरु हमारे लिए खराब नहीं है। हम 12वीं भी पढ़ेंगे, कॉलेज भी पढ़ेंगे, पीएचडी भी करेंगे, हमारे लिए सभी गुरु अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इसलिए मैंने फिर मूल ज्ञान को उचित समझा लेना, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि 84 लाख योनि से निकलूं, ये मनुष्य जीवन को सार्थक करूं। तो मुझे मिला मूल ज्ञान, कहत कबीर सुनो भाई साधु के माध्यम से मैंने जाना। आप लोगों को भी अपना जीवन सार्थक करना है, ज्ञान किसी का भी हो, निष्पक्ष भाव से हो कि आप सुने समझे, अपना विवेक लगाए। मैंने जो पाया परमात्मा आप भी पाए, आपका जीवन भी सफल हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को मंगल कामना और परमात्मा को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब पंत की सतनाम।